चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी जब ये बैच स्टार्ट किया था ना, एकलव्या वन जो था, तो उसमें हमने पहले ये वाला पार्ट किए थे, ये वाला थ्योरी कंप्लीट किया था। अभी हमने लास्ट कुछ क्लासों में है ना ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है। सो अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने हेडिंग दिया है यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे वहाँ पे गेट वाले सिलेबस में हालांकि ये टॉपिक कवर किया हूँ, लेकिन चूंकि सिलेबस जैसे लिखा है, सिलेबस का वे ऑफ राइटिंग अलग है, तो गेट वालों में क्या किया, बेसिक प्रोबेबिलिटी के साथ ही ये और ये पोर्शन उन्होंने एक साथ ही लिखा है, तो हमने उसको एक साथ ही कंप्लीट किया है। जो अर्जुना बैच चल रहा था गेट में, अभी जो चलता है 9:30 to 11। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, और फिर है ना असाइनमेंट में बोल रहा हूँ, मैं ग्रुप में नहीं भी भेजता हूँ असाइनमेंट, स्टिल वहाँ पे बहुत सारे हैं, वन बाय वन ढूंढो, एक एक करके कंप्लीट करते रहो। और कंप्लीट अगर ड्राइव के सारे कर लेते हो फिर तुम बुक से भी कर सकते हो, और चाहो तो बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस या पीवाई क्यूज करके, डीपी में पीवाई क्यू भी है, नहीं तो कम पड़े तो बुक के कर सकते हो क्वेश्चंस। और अगर हालांकि इतना कर नहीं पाओगे, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसमें जो फोल्डर मैथ स्टैटिस्टिक्स या डीपीपी 2025 नाम से जो है, तो उसमें मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए। और चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है। जी जी जी, सीक्वेंस सीरीज में 2 टॉपिक खत्म हो गया, तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर तुम देख सकते हो, एकलव्या वन के नाम से जो रिकॉर्डेड है ना, डिस्क्रिप्शन में है ऑलरेडी, तो वहां से आप उसको कवर कर सकते हो। या अभी हम लोग एकलव्या टू में वो टॉपिक कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप लाइव भी कर सकते हो, क्योंकि अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, फिर उसमें सीक्वेंस सीरीज ही पढ़ाऊंगा, तो वैसे चलेगा, ठीक है। जी जी जी, आज से ये वाला पैराग्राफ हम स्टार्ट कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल अभी स्टार्ट हो रहा है जस्ट। तो हम लोग यहाँ से जस्ट ये वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो ये मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा, तो ये पोर्शन अभी यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। मे बी ये रिलेटेड ही है, तो मुझे लगता है ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे पहले। सो अभी मैं ये साथ पढ़ाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, इससे कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, थोड़ा सा रिलेटेड तो होगा ही, क्योंकि प्रॉपर्टी बेसिक चीज़ें हैं तो वो तो यहाँ यूज होंगी, बट बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। जी, अब ये दिक्कत है, 2000 रेगुलर नहीं है ना, वही दिक्कत है, कभी कभी आता है लाइव क्लास में, तो उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, डेली आओगे तो पता रहेगा क्या चल रहा है, क्या हो गया, ये है। जी जी, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन से, फिर यही डिफाइन करना है। तो बताओ, आप में से कोई बताओ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या जानते हो रैंडम वेरिएबल का क्या डेफिनेशन है? हम्म, तो जो लोअर लेवल पे जब हम लोग सिग्मा फील्ड नहीं आता है हमारे पास, अगर सिग्मा फील्ड मुझे गिवन नहीं है, तो आप लोग पहले से ये जानते हो, क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी ये डेफिनेशन है ना, कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। सो देखो, अगर ऐसा है कि मान लो हालांकि रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी से भी कोई मतलब नहीं है, मतलब रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन को प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, रैंडम वेरिएबल एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो प्रोबेबिलिटी बाद में आता है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हम रैंडम वेरिएबल की फाइंड करते हैं, तो या इवेंट की फाइंड करते हैं, तो रैंडम वेरिएबल उससे रिलेटेड होगा। तो अभी मतलब रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन में कहीं प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। तो जैसे लूजली हम लोग जब ऐसा बोलते हैं कि लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस, है ना, जब हम लोग ऐसा बोलते हैं कि मान लो ओमेगा एक सैंपल स्पेस है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा फील्ड क्या लेते हैं हम लोग, पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा, है ना, पावर सेट ऑफ ओमेगा रहता है। अदरवाइज अगर नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड हम ऐसा लिखेंगे कि लेट ओमेगा कॉमा, अभी मैं इसमें नोटेशन जी यूज कर रहा हूँ, जी फॉर सिग्मा फील्ड, मैं जी यूज करूंगा फॉर सिग्मा फील्ड। वहां आई थिंक आपके बैच में मैंने ए यूज किया था, कैपिटल ए या स्क्रिप्टेड ए, ग्रीक ए टाइप का लेटर, बट वही है, जी भी लिख सकते हैं। सो ओमेगा कॉमा जी बी सैंपल स्पेस। सो होगा क्या, अगर ये सैंपल स्पेस है तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन बदल जाएगी, और ये अगर सैंपल स्पेस है तो डेफिनेशन अलग रहेगी।
सो अगर सिर्फ ओमेगा सैंपल स्पेस अब सिंपल है कि अ फंक्शन जो कि x, तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका नोटेशन कैपिटल x होगा. दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r. सिंपल. अ फंक्शन दिस इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल. यस यस, सेट ऑफ रियल नंबर. हाँ, तो कहना ये चाहता है, अगर बुक में आप देखोगे तो ऐसा लिखा होता है कि अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस इज, है ना, एक रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सैंपल स्पेस या ओमेगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम. सिंपल है. अगर जबकि दूसरी चीज क्या है, जैसे मैं आपको इसको जस्टिफाई करूं, मैं इसको अगले पेज पे लिखता हूं, तो मैं इसको थोड़ा डेफिनेशन से जस्टिफाई करता हूं या कुछ एग्जाम्पल से. तो जैसे एक दो एग्जाम्पल देता हूं मैं. तो कोई पूछा रैंडम वेरिएबल क्या होता है. रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है और कोडोमेन रियल नंबर है ना. रेंज कुछ भी हो सकता है. सो रेंज है ना, अगर रैंडम वेरिएबल का रेंज डिस्क्रीट सेट आता है, डिस्क्रीट सेट का मतलब काउंटेबल सेट आता है, तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. और रैंडम वेरिएबल का रेंज अगर अनकाउंटेबल सेट आता है, वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. तो आगे जाके फर्दर क्लासिफिकेशन होगा. तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, कोडोमेन रियल नंबर है. रेंज डिपेंड करेगा कि रैंडम वेरिएबल आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं. तो अगर कोई जैसे आपको दे देता है वैल्यू, कहता है चेक करो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, तो उसके लिए, या कुछ लोग आप ऐसे भी देखेंगे वर्ड में लिखा रहता है कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर. मतलब हर सैंपल स्पेस के हर आउटकम को किसी न किसी रियल नंबर के साथ ये मैप करता है ना. सो अगर मैथमेटिकल लिखूं अगर ऐसा कि दैट इज, सो शॉर्ट में रैंडम वेरिएबल को आर भी लिखेंगे, है ना. सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन या दैट मैप, है ना, दैट मैप each outcome of sample space omega to a real number. ठीक है ना. सो ये सिंपल मतलब है कि रैंडम वेरिएबल करता क्या है, हर सैंपल स्पेस, अब देखो सैंपल स्पेस में कुछ भी हो सकता है, एच 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 टी इस तरह से, बट ये क्या करता है, सबको मैप करता है किसी रियल नंबर के साथ, तो नंबर्स के साथ मैप कर देता है. एग्जाम्पल एक मैं दे देता हूं. जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं कि अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लो सिंपल, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस होगा एच टी. और अगर मैं सिग्मा फील्ड नहीं लिख रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट सिग्मा फील्ड इसका पावर सेट है, पावर सेट ऑफ ओमेगा इज सिग्मा फील्ड. तो नहीं लिख रहा हूं तो मतलब पावर सेट है यहाँ पे सिग्मा फील्ड. और मैं क्या कर रहा हूं, एक्स डिफाइन कर रहा हूं, मान लो नंबर ऑफ हेड्स. सिंपल, चलो नंबर ऑफ हेड्स लिख दिया. तो अब क्या करेगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये जो x मैंने डिफाइन, x एक फंक्शन है, तो फंक्शन यहां मैंने ऐसे डिफाइन किया कि x इज नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, मान लो ऐसा लिख दिया मैंने. तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब मैंने कहा ईच आउटकम को किसी रियल नंबर के साथ मैप करेगा ये. सो यहाँ पे होगा क्या, x करस्पॉन्डिंग टू h, x करस्पॉन्डिंग टू t. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू हेड, क्या होगा, तो क्या था, नंबर ऑफ हेड्स. सो इस आउटकम में कितने हेड दिख रहा है आपको, एक, तो ये हो जाएगी 1. तो मतलब ये रैंडम वेरिएबल जो है इस h को मैप कर रही है 1 के साथ. और ये जो टेल है, जैसे तुम लिखते हो ना fx, तो मैं वही लिख रहा हूं यहाँ पे fx टाइप से. सो f के जगह पे कैपिटल x और इस स्मॉल x के जगह पे सैंपल स्पेस का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 0. तो यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ. सो या इस एग्जांपल से मैं बताना चाह रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ये जो रैंडम वेरिएबल x है दैट मैप h to 1 t to 0. ओके, मैं थोड़ा सा और थोड़े आगे बढ़ता हूँ, है ना. तो चलो इसको मैं x1 बोल देता हूँ अभी के लिए. ये x1 एक रैंडम वेरिएबल है. तो यहाँ पे सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि x1 इज अ रैंडम वेरिएबल. क्यों x1 रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि x1 क्या कर रहा है, सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी रियल नंबर के साथ
मैप कर रहा है। दूसरा एक और x2 डिफाइन करता हूं मैं। x2 अगर डिफाइन करूं, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड अपॉन नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो यहां पे x2 करस्पॉन्डिंग टू h क्या होगा और x2 करस्पॉन्डिंग टू t क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसी एक्सपेरिमेंट में मैं दो से, पहला पार्ट था मान लो, ये दूसरा पार्ट है, मैं अलग अलग एग्जांपल डिफाइन कर रहा हूं। सो अभी मैंने x1 लिया था नंबर ऑफ हेड्स, जस्ट x2 मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ टेल्स, रेशियो है। सो बताओ इसके करस्पॉन्डिंग x किस क्या वैल्यू आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आएगी x2 की। नहीं, कैसे बता रहे आप लोग, एक मिनट। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा कि नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन, तो आपका जो h में क्या है, नंबर ऑफ हेड्स 1 है और नंबर ऑफ टेल्स 0 है, तो ये तो डिफाइन नहीं हुआ, इन्फिनिटी आ गई, या नॉट डिफाइन कह सकते हो आप। और x2t, तो नंबर ऑफ हेड्स t में कितना है 0, और नंबर ऑफ हेड्स यहाँ कितना है, सॉरी नंबर ऑफ टेल्स ना, डिनोमिनेटर 1, तो ये 0 हो गया एक्चुअली। तो क्वेश्चन है क्या x2 रैंडम वेरिएबल है, क्या x2 रैंडम वेरिएबल है। सो डेफिनेशन कह रहा था कि रैंडम वेरिएबल विल बी अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, मतलब अगर कोई फंक्शन रैंडम वेरिएबल है, सो दैट विल मैप एवरी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, ठीक। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये x2 जो है h को किसी भी रियल नंबर के साथ मैप नहीं कर पा रहा है। x2 जो है हमारे पास, जो ये x2 है वो किसी भी रियल नंबर के साथ मैप नहीं कर पा रहा है h को। तो इसका मतलब यहां से ये आ रहा है कि x2 इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x1 तो रैंडम वेरिएबल था बट x2 इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, तो ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। सो रैंडम वेरिएबल शुड बी अ फंक्शन दैट मैप एवरी रियल नंबर, एवरी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। तो ये जो नॉट डिफाइंड आया या इन्फिनिटी आया, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, तो इसलिए x2 एक रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। जबकि ये बेसिक डेफिनेशन है, इसका एडवांस वर्जन लिखूंगा मैं अभी। तो ये वो डेफिनेशन जो आप पहले से जानते होंगे कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, ठीक है जी। जोर से बोलो, समझ नहीं आया। तो लाइव तो मैंने किया ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसे कैसे लाइव आ गए। तुम लोग का क्या आ रहा है भाई, बाकी लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है क्या। तो आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करो अनीस। सो देखिए, किसी को डाउट है इसमें, तो डेफिनेशन सिंपल है। तुम्हें मुझे रैंडम वेरिएबल क्या है डेफिनेशन, अभी बेसिक डेफिनेशन सिंपल है। सो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करोगे, जब मैंने सिग्मा फिल का कोई जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ सिग्मा फिल पावर सेट ऑफ ओमेगा है, तो ये डेफिनेशन है। अगर सिग्मा फिल आएगा तो डेफिनेशन बदल जाएगा, फिर थोड़ा सा मतलब बदल क्या जाएगा, आपको समझना है, केयरफुल डेफिनेशन थोड़ा सा केयरफुल होकर लिखना पड़ेगा उसके लिए। दूसरा, तो मैं इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे मान लो एग्जांपल लिखता हूँ मैं कि E है, एक एग्जांपल समझ लो, a coin is tossed twice, let's say, और मैं अगर लिखता हूँ x1 is number of heads plus number of tails, x2 is number of heads minus number of tails, x3 है number of heads upon
नंबर ऑफ टेल्स x4 होगा, नंबर नो मतलब नंबर ऑफ हेड्स इनटू नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। सो ये हमारे पास है। अब बताओ इन चारों में से कौन सा रैंडम वेरिएबल है, कौन सा नहीं है, और क्या मैप कर रहा है, देखा है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन से रैंडम वेरिएबल कहाँ मैप कर रहा है किसको। तो इसके हिसाब से जो आउटकम आएगा एच 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 टी टी एच टी टी। सो ये सैंपल स्पेस है। जैसे अगर मैं लिखता हूं x1 करस्पॉन्डिंग टू एच एच, है ना, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट विल मैप ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। तो आपको वही ढूंढना है कहाँ रियल नंबर में मैप कर पा रहा है नहीं मैप कर पा रहा है, ये चीज है। सो यहाँ पे x1 ऑफ एच एच लिखूंगा, हमने कहा नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स। तो एच एच में कितनी बार हेड आया, 2 टाइम, टेल कितनी बार है, 0 बार, तो ये आपका 2 आ गया। सिमिलरली मैं लिखूंगा x1 ऑफ एच टी, तो 1 प्लस 1 2 हो गया। x1 ऑफ टी एच, तो ये भी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। x1 ऑफ टी टी, तो ये भी आपका 0 प्लस 2 2 आ गया। तो रेंज है ना, आगे एक वर्ड आएगा रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, तो हर फंक्शन के पास रेंज होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने x1 लिखा, अगर इसी से मैं आपको पूछ लूँ कि व्हाट इज रेंज ऑफ x1, जो x1 एक रैंडम वेरिएबल या फंक्शन है उसका रेंज क्या है। तो रेंज में कितने नंबर्स आए, x1 जो रैंडम वेरिएबल है उसके रेंज में कितने नंबर्स मिला मुझे। यस, एक ही नंबर है वो 2 है, तो ये रेंज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया इससे रेंज, क्योंकि कोई भी आउटकम लो, मतलब जितने भी आउटकम है सैंपल स्पेस का, एवरी आउटकम इज मैप्ड विथ 2 ओनली। सो h1 hh को भी ये x1 2 पे मैप कर रहा है, th को भी 2 पे मैप कर रहा है, ht को भी 2 पे मैप कर रहा है, और tt को भी 2 पे मैप कर रहा है ना। सिमिलरली आप x2 के साथ करो ये सेम चीज। सो अब मैं लिखूं x2 ऑफ hh, तो x2 में क्या लिखा है इन्होंने, डिफरेंस लिया हुआ है। सो नंबर ऑफ हेड्स 2 माइनस 0, सो ये 2 आ गया। x2 ऑफ th, th को देख लो, ht देख लो, तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 माइनस 1, ये 0 आ जाएगी। x2 ऑफ ht 1 माइनस 1 0, और x2 ऑफ tt, सो नंबर ऑफ हेड 0 टेल 2, तो माइनस 2 आ जाएगा। सो यहाँ अगर आप देखोगे रेंज ऑफ x2, अगर मैं यहाँ लिख दूं रेंज ऑफ x2 रैंडम वेरिएबल, तो रेंज मतलब पता है ना आप लोगों क्या रेंज क्या होता है, कि द सेट ऑफ वैल्यूज फंक्शंस कैन अटेन, है ना, फंक्शन के जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो रेंज है। तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 2 और -2, है ना, ये 3 वैल्यू है, मतलब रेंज में 3 वैल्यूज है। सिमिलरली आप चेक करो, ये तो मैंने x1 का चेक किया, x2 का चेक किया, अगर मैं x3 के करस्पॉन्डिंग चेक करता हूँ, सो x3 ऑफ hh, तो ये था नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ टेल्स, तो ये तो हो गया नॉट डिफाइंड फिर से। सो इसका ये मतलब हुआ कि x3 इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल फिर से। सो x3 जो डिफाइन किया हमने वो रैंडम वेरिएबल है ही नहीं, है ना, x3 जो हमने डिफाइन किया है दैट इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल, बिकॉज अगर ये रैंडम वेरिएबल होता तो इट विल मैप एवरी आउटकम टू अ रियल नंबर, बट दिस इज नॉट अ रियल नंबर। इसका मतलब है कि x3 रैंडम वेरिएबल नहीं है, है ना। x4 सिमिलरली हम देख सकते हैं। सो x4 को अगर आप मैप करोगे तो आएगा x4 करस्पॉन्डिंग टू hh, से तो प्रोडक्ट था, तो नंबर ऑफ हेड्स इनटू नंबर ऑफ टेल्स, ये बीच में प्रोडक्ट का साइन है। सो ये सिंपल है, 2 इंटू 0, ये 0 आ जाएगा। x4 ऑफ ht, तो ये आपके पास 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। x4 ऑफ th 1 इंटू 1 आ जाएगा। x4 ऑफ tt, सॉरी 0 इंटू 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ अगर x4 का रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ x4 हैज 2 नंबर 0 1, ठीक है ना। तो इस तरह तुम देख सकते हो कि x1 के रेंज में सिर्फ एक नंबर था दैट वाज 2, एंड x2 के रेंज में 3 नंबर है, x4 के रेंज में 2 नंबर, x3 वाज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, इसमें डाउट हो तो हाँ
एग्जाम में ये नहीं आएगा, तुमसे ये आएगा अगर मैं इसी में एक्सटेंड करूं, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं इसी क्वेश्चन को। अब मैं तुमसे पूछूं कि मतलब ये तो बेसिक है ना, एग्जाम में जो आएगा इससे बहुत डिफिकल्ट आएगा, ये तो बहुत मतलब ये जीरो लेवल की चीजें बता रहा हूँ मैं, ये जो कि तुम इतना सोचते भी नहीं होगे, ये तो हुआ ना अंडर मतलब ये बहुत आसान चीजें बता रहा हूँ, तो डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहा हूँ, एग्जाम में जो आएगा वो ये आएगा। हाँ हाँ, ये तो जस्ट बिगिनिंग है, अभी तो जीरो मतलब ये डेफिनेशन बता रहा हूँ। एग्जाम में ये थोड़ी आएगा कि रेंज डिसाइड करना पड़ेगा हमें, अभी रेंज जो भी मैंने निकाले हैं सब रेंज फाइनाइट सेट आया है, तो इसका मतलब ये सब रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। जब रेंज काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट आ जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस बाद में आएगा। अभी तो बस मैं डेफिनेशन वेरीफाई कर रहा हूँ, एग्जाम में क्या जनरली, हालांकि वो भी इतना मुश्किल पूछेगा तो आसान चीज़ है सब, तो 10th 11th 12th वाली चीज़ें 11th 12th वाली चीज़ें हैं। तो जैसे आपसे पूछेगा x1 बराबर मान लो 2 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ लेगा तुमसे, x1 बराबर 0 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा समझ लो, या x1 बराबर क्या x2 का पूछ लेता हूं मैं, तो x2 बराबर 0 की क्या प्रोबेबिलिटी है, x3 बराबर हमने क्या निकाला था x3 में, x3 तो रैंडम वेरिएबल ही नहीं है, तो x3 में बात ही नहीं करेगा तुमसे। x4 में जैसे 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है बताओ, तो सिंपल अब ये पूछेगा तुमसे, देखो तो ये भी एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी हमेशा हम इवेंट की निकालते हैं, तो मैं तुम्हें बस यहाँ बताना, देखो अब मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, तो ये तो आगे आता है एक्चुअली, ये जो हमारे पास है x1 इज इक्वल टू 2, ये जो है दिस इज एन इवेंट e, सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली x1 इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स, तो अब तुम देखो कि सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम्स है जिसके करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो तुमने ये देखा था कि नहीं, x1 क्या रैंडम वेरिएबल था हमारा, नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स, तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम है जिसके करस्पॉन्डिंग x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, व्हाट आर दोज आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, हाँ पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाएगा, एच 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 टी टी एच टी टी। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो, मान लो मैं अगर ऐसा लिख देता तुम्हारे लिए, x1 बराबर 1 लिख देता एग्जांपल के लिए, तो ये भी एक इवेंट होगा, ये किसके इक्वल आएगा, हाँ एम्प्टी सेट, बिकॉज आपको ढूंढना होगा कि व्हाट आर द एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस दैट विल करस्पॉन्ड x1 इज इक्वल टू 1, तो सैंपल स्पेस में ऐसा कोई आउटकम है ही नहीं, तो देखो इनडायरेक्टली जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं एक्चुअली, बट लिख हम ये रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल करता क्या है, जो सिमिलर टाइप के आउटकम्स है उसको ग्रुपिंग कर देता है, जैसे मैंने x1 बराबर 2 लिख दिया, तो वैसे आउटकम अब यहाँ जो डिफाइन किया मैंने, तो उस तरह सबके करस्पॉन्डिंग 2 ही आ गया, तो मतलब नंबर्स पे मैप कर देता है सारे आउटकम्स को, चाहे आउटकम कुछ भी हो, यहाँ एच एच चल रहा है उसको रैंडम वेरिएबल नंबर्स पे मैप कर देता है, तो यहाँ जिसका आंसर तो 1 ही आ गया, 4/4 1 आ गया, ये मैं पूछा था x1 बराबर 1 देयर इज नो आउटकम, तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा 5, तो अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता मान लो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x1 बीइंग 1, तो 0 हो जाता है, ये चीज है, तो लिखा रहता ना पीडीएफ पीएमएफ में 0 अदरवाइज, तो यही चीज है ना कि जो रेंज नहीं है रैंडम वेरिएबल का वहां पे 0 होगा पीएमएफ। जैसे मैंने पूछा x2 बराबर 0, अब सोचो x2 बराबर 0, तो x2 इज इक्वल टू 0 इज आल्सो एन इवेंट एक्चुअली, यहाँ पे x2 इज इक्वल टू 0 दिस इज एन इवेंट, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, जो भी इवेंट होगा सबसेट होगा ही सैंपल स्पेस का, इवन सिग्मा फील्ड का जो मेंबर है, सिग्मा फील्ड के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इवेंट्स हैं, और वो भी तो सिग्मा फील्ड कैसे बनता है, सैंपल ओमेगा के सबसेट्स को ही तो हम लोग सिग्मा फील्ड में रखते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली एलिमेंट्स ही होगा, मतलब सबसेट ही होगा ओमेगा का, ठीक है, तो x2 बराबर 0 क्या होगा, तो x2 क्या था मेरा, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो 0 होने मतलब नंबर ऑफ हेड्स नंबर ऑफ टेल्स इक्वल हो जाए, तो इसके करस्पॉन्डिंग दो आउटकम आएंगे ht और th। अब जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि x2 बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सो इनडायरेक्टली हम फाइंड इसकी प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं इसके थ्रू, सो ये आ जाएगा 2/4 जो कि 1/2 हो जाएगी। अब जैसे x4 बराबर 1,
सो दिस, इसकी खूब जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बहुत बेसिक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। तो x4 इज इक्वल टू 1 हो गया। x4 इज इक्वल टू 1 मतलब, अब देखो x4 1 कब होगा, सॉरी x4 नंबर ऑफ हेड्स इनटू नंबर ऑफ टेल्स, तो ये 1 तब हो सकता है कि 1 इंटू 1 हो जाए, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम देखा ही है। सो ये भी यही आउटकम आ जाएगा, नहीं HTTH ही आ जाएगा, हाँ बाकी में तो जीरो हो जाएगा, तो HTTH आ जाएगा x4 इज इक्वल टू 1 पे, तो इसका आंसर भी 2/4 मतलब 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पूछ लेता है मान लो x4 इज इक्वल टू 0, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो x4 इज इक्वल टू 0 जो इवेंट है, इसमें सैंपल स्पेस के कौन कौन सा मेंबर आया है। x4 बराबर 0 बात कर रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे आपके पास, सो व्हेन वी राइट x4 इज इक्वल टू 0, सो आपको देखना है यहाँ पे आ जाएगा HH एंड TT, ये आ जाएगा, तो ये 2 आउट ऑफ 4 जो कि 1/2 हो जाएगा यहाँ भी। सो इस तरह से ये सब जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये तो बस मैं अभी डेफिनेशन को हम लोग जस्ट इसके थ्रू जस्टिफाई कर रहे थे डेफिनेशन को, कि डेफिनेशन कहता है कि रैंडम वेरिएबल शुड बी अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, मतलब रैंडम वेरिएबल शुड मैप ईच आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, ये डेफिनेशन है। तो वो हम चेक कर रहे थे कि क्या जो भी हमने डिफाइन किया है वो फंक्शंस सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को रियल नंबर पे मैप कर रहा है क्या, ये हम चेक कर रहे थे यहाँ पे। जैसे x3 था वो मैप नहीं कर रहा था, so x3 do not map, it does not map every outcome of sample space to a real number, so x3 is not a random variable then, yeah. हाँ एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट का एक ही सैंपल स्पेस होगा ना, तो यहाँ मैंने कॉइन लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसका सैंपल स्पेस कुछ भी थोड़ी होगा, इसका तो कुछ फिक्स ही होगा, तो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट क्या है ना। नहीं नहीं, वो आप सिग्मा फील्ड की आई थिंक बात कर रहे हो, आप जो कह रहे हो सैंपल स्पेस का डेफिनेशन क्या है। कहाँ से पढ़ के आते हो तुम, रिवीजन करो भाई तुम लोग, यही दिक्कत है, आगे पढ़ाता जाऊंगा पीछे बोलते चले जाओगे सब। सैंपल स्पेस पूछ रहा हूं मैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, तुम सिग्मा फील्ड बता रहे हो, जो बता रहे हो तुम सिग्मा अलजेब्रा बता रहे हो, तो वर्ड्स में डिफरेंस होने चाहिए ना, सैंपल स्पेस, इवेंट, आउटकम, सिग्मा फील्ड, ये सब वर्ड्स अलग अलग है। हाँ, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट है मेरा, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, सो यहाँ पे मैंने जो एक्सपेरिमेंट लिया है कि अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो बच्चों सब बचपन में तुम लोग पढ़े होगे लोअर क्लास से, यही होगा ना। तो जो एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम्स होगा उसी का इमेज निकालोगे ना तुम, किसी का इमेज थोड़ी निकालेंगे हम, जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होगा, तो उस सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स का इमेज निकालेंगे, उसमें कुछ भी नहीं लेना है, जो एक्सपेरिमेंट है उसी का सैंपल स्पेस लेना है मुझे। यहाँ मैं इसका इमेज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मेरा ये था, अगर एक्सपेरिमेंट कुछ और होगा तो कुछ और आएगा। जैसे एग्जाम्पल दूसरा देख लो, जैसे मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल डिसाइड करूं कि जैसे मान लो ये एक्सपेरिमेंट है, दिस इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, अ पेयर ऑफ डाइज रोल्ड, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसका जो सैंपल स्पेस आएगा तो ये आपके पास 1 1 1 2 1 3 यहाँ से लेके 6 6 तक आएगा ना, सो ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूंगा, जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूं कि सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। सो अब मुझे चेक करना है कि जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया क्या ये रैंडम वेरिएबल है, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को ये फंक्शन किसी रियल नंबर में मैप कर रहा है क्या, ये चेक करना है मुझे। सो मैं हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज निकालूंगा, ये है। तो यहाँ पे आप x11 निकालोगे तो 2 हो जाएगी, x12 निकालोगे तो 3 हो जाएगी, मतलब पहले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, तो सम कितना हो गया 2, 1 2 आया, एक पे 1 एक पे 2 आया, सम हो गया 3, क्योंकि यहाँ मैंने सम लिया हुआ है।
एंड ये चलता रहेगा एट सो ऑन। लास्ट में जब 6 आउटकम के करस्पॉन्डिंग x निकालोगे तो 12 हो जाएगी, है ना। बीच में बहुत सारे आउटकम्स हैं। अब यहाँ तुमसे पूछेगा, तो एक चीज यहाँ से नोटिस ये कर रहे हैं हम लोग कि ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है कि सम ऑफ द आउटकम्स ऑब्टेन्ड, दिस फंक्शन मैप एवरी आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। सो ऐसा कोई आउटकम नहीं है जिसको रियल नंबर मैप नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए ये रैंडम वेरिएबल है। सो देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल होगा तो मैं यहाँ रेंज निकालने की जरूरत पड़ेगी, इसी को बाद में हम सपोर्ट बोलेंगे, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो रेंज क्या होगा यहाँ पे, तो रेंज होता है कि सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। यहाँ फंक्शन मेरा रैंडम वेरिएबल है, सो इसका रेंज होगा कि ये क्या क्या वैल्यू अटेन कर सकता है, उसका एक सेट है ना, सेट ऑफ वैल्यूज फंक्शंस कैन अटेन। सो वो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे है 2 3 4 5 6, चलता रहेगा 12 तक। तो ये इस फंक्शन का रेंज। बताओ अब होता क्या, एग्जाम में क्या पूछ लेता है आपसे, अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग, फॉर एग्जांपल x बीइंग 8, मान लो ये पूछ लिया कि x को 8 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये एग्जाम में पूछता है एक्चुअली। तो अब आपको कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो यहाँ पे ये वाली गलती नहीं करनी कि ठीक है ये कितने एलिमेंट है 2 से लेकर 12 तक 11 है ना, तो 1/11 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है गलती से, है ना, ये इक्वली लाइकली थोड़ी है। तो हमें आउटकम ढूंढने पड़ेंगे। सो वी हैव टू, हमें वो आउटकम्स ढूंढना पड़ेगा जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 8 हो रही है। मतलब वैसे आउटकम देखो सैंपल स्पेस में क्या क्या है जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 8 हो रही है, ये मतलब है। तो हालांकि इसका मतलब ये होता है, अगर मैं ऐसे लिख के बताऊं आपको, जैसे मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारा x इज इक्वल टू 8, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट, ये एक इवेंट है, दिस इज इवेंट। सो इसका एक्चुअल मीनिंग ऐसा होता है कि ओमेगा, स्मॉल ओमेगा सच दैट x करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों सेम चीज है, ये लिखने का मतलब एक्चुअली ये है। सो ये सेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आपको वो सारे आउटकम ढूंढने होते हैं। सो यहाँ इसमें से ढूंढना है। सो सेलेक्ट दो, ये स्मॉल ओमेगा, ये कैपिटल ओमेगा है। सो स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट x करस्पॉन्डिंग टू दैट स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू 8, ये मतलब है। तो यहाँ तुम देखो जैसे 8, अच्छा मैंने क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ बताओ भाई क्या क्या आएगा। हाँ तो यहाँ पे आ गया जैसे 2 6 3 5 4 4, है ना, तो ऐसा आ जाएगा। हाँ 5 3, यस। सो 4 4 5 3 6 2, और कुछ होगा देखो। सो दीज आर द आउटकम्स। सो मुझे इन आउटकम, ये सैंपल स्पेस में देर आर कितने 5 आ गए ना। सो देर आर 5 आउटकम आउट ऑफ 36, तो इसका आंसर होगा 5/36। तो यहाँ लिख देता हूँ, सो दिस इज 5/36। सो इस तरह से आपके पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा। 2, ये है 2,6, मेरी राइटिंग खराब है इसलिए आपको दिख नहीं रही है। 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, है ना। ये थोड़ी राइटिंग ना इतनी अच्छी है ना तो आपको पढ़ नहीं पा रहे हो। तो यहाँ से 6 2 3 5 4 4 5 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 6, लिख लो 6। ये आउटकम्स हैं टोटल, 5 हो गए ना, 5 आउट ऑफ 36। सो इन 36 जो सैंपल स्पेस में था उसमें 5 फेवरेबल है इसके, तो 5/36 इस तरह से होगा। तो ये आपसे पूछता है कई बार कि हर आउटकम पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो आप, तो इसका मतलब ये है, ठीक है ना, ये मैं बाद में बात करूंगा। तो सैंपल स्पेस के वो एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हाँ हाँ, ये स्मॉल ओमेगा जो है सैंपल स्पेस के आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये आउटकम्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं
ओमेगा के उसको हम आउटकम्स बोलते हैं, और जो सबसेट होगा ओमेगा का उसको हम इवेंट बोलते हैं। x इज इक्वल टू 8 ये इवेंट है, स्मॉल ओमेगा आउटकम है सैंपल स्पेस का। ओमेगा ये कैपिटल ओमेगा है जब सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस का नोटेशन है, और स्मॉल ओमेगा उसका एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट ऑफ कैपिटल ओमेगा। जैसे ये एलिमेंट है ना, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, सो उसको हम लोग स्मॉल ओमेगा, नोटेशन है जस्ट, स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट x ओमेगा इज इक्वल टू 8, ये आ जाएगा। तो वापस मैं डेफिनेशन पे आता हूं। तो डेफिनेशन अभी जो बेसिक डेफिनेशन हमने लिखा है, ये लिखा है कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। सो ये तब है जब सिग्मा फील्ड यहाँ पे या सिग्मा अलजेब्रा आपका एग्जिस्टेंस में नहीं है। अगर सिग्मा अलजेब्रा आ जाएगा तो आपको फर्दर कुछ और कंडीशंस आ जाएगी चेक करने के लिए। तो देखो, सो रैंडम वेरिएबल का जो जनरलाइज डेफिनेशन है वो ये है, तो यहां लिखूंगा मैं लेट ओमेगा कॉमा, अभी मैं जी, तो ये जी सेट जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज द सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है ना। तो दिस बी अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, या नॉट प्रोबेबिलिटी स्पेस क्योंकि प्रोबेबिलिटी लिखा नहीं हमने, बी अ सैंपल स्पेस, दिस बी अ सैंपल स्पेस जहां पे ये जो ओमेगा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है, एंड ये जो जी है आपका दैट इज द सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा सेम वर्ड है। सो सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा दैट सेटिस्फाई थ्री कंडीशंस। वो थ्री कंडीशन था, एम्प्टी सेट शुड बी देयर, इट इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट, इट इज क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन। तो ये डेफिनेशन था उसका। तो आगे क्या होगा, नाउ a function x from omega to r is a random variable if and only, देखो जब यहाँ सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल है, मतलब जरूरी नहीं कि पावर सेट ही होगा, तो उस केस में आपको फर्दर चेक करना पड़ेगा एक और कंडीशन। तो सिर्फ फंक्शन होना काफी नहीं है यहाँ पे। अभी तक हमने ये देखा था कि सिर्फ फंक्शन हो ओमेगा टू आर तो वो रैंडम वेरिएबल है, अगर आपका सिग्मा फील्ड गिवन नहीं है तो सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ ओमेगा है। लेकिन अब है ना, अब ये थोड़ा सा जो सिग्मा फील्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ ये बेसिक प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है, तो जो लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला क्लास अटेंड किए होंगे उनको पता होगा, वरना उनको पता नहीं होगा। सो एक मिनट रुको थोड़ा, हेलो।
एक मिनट। एक मिनट थोड़ा टाइम दे, पता नहीं क्या हो रहा है इसका।
चलो, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये हमने लिखा है एक्स इनवर्स, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सिग्मा फील्ड होगा, अगर मेरे पास, मतलब नॉन ट्रिवियल मतलब अगर सैंपल स्पेस का पावर सेट, ये इसको ट्रिवियल सिग्मा फील्ड बोलते हैं, मतलब ये कहीं नहीं है तो ऑब्वियसली ये सिग्मा फील्ड होगा ही। अगर कुछ और है, या मतलब इन जनरल डेफिनेशन सिग्मा फील्ड कुछ भी हो, तो उसके लिए ये डेफिनेशन है कि हमारे पास ये सैंपल स्पेस है, पेयर सैंपल स्पेस। ऐसा इसलिए है कि ओमेगा इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम एंड जी इज द सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड क्या है? सेट ऑफ इवेंट्स। तो जो जी के मेंबर्स होंगे वही इवेंट्स होंगे, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जी में जो मेंबर्स होंगे वो ओमेगा का सबसेट होगा। तो अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x बिलोंग्स टू g। और ये जो सेट है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सो हेयर, ये जो मैंने नोटेशन यूज किया है माइनस इंफिनिटी टू एक्स, ये एक इवेंट है। मैं मुझसे बोल रहा हूँ दिस इज एन इवेंट, क्योंकि ये सिग्मा फील्ड का मेंबर है ना। तो कहने का मतलब ये बोलना चाहता है कि ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है और ये आपका सिग्मा फील्ड है। तो एक्स को हम रैंडम वेरिएबल तब बोलेंगे अगर ये वाला इवेंट पार्ट ऑफ सिग्मा फील्ड होना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए सिग्मा फील्ड में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। चाहे एक्स आप कोई भी रियल नंबर ले लो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी रियल नंबर मैं पुट करूं एक्स के प्लेस पे, सो दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। और इसका मीनिंग क्या है तो मैं ये बता देता हूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस इज सेट ऑफ ओमेगा सच दैट एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू एक्स, ये इसका मीनिंग है। तो थोड़ा सा और अगर लिखूं मैं यहाँ पे, सो दिस बिलोंग्स टू आएगा, सो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट दिस, या इन शॉर्ट आप ये देखते होंगे ये लिखा होता है। सो ये वाला सेट जो है इसकी मीनिंग ये है कि दोज आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस या दोज आउटकम्स इन कैपिटल ओमेगा विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और इसी को हम लोग ये लिखते हैं। तो नोटेशन कॉमन है। तो कहना ये चाह रहा है कि ये वाला आउटकम दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर, चाहे मैं एक्स कुछ भी ले लूं। एक बार देखो ये डेफिनेशन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मैं एग्जांपल, एक दो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ यही चीजें, ठीक है ना। हाँ यस, सीडीएफ में इसी को हम यूज करते हैं। तो बाद में इसी पे प्रोबेबिलिटी लगा देंगे तो ये सीडीएफ बन जाएगी। तो अभी इसमें कहीं भी प्रोबेबिलिटी का हमने जिक्र नहीं किया है, ये पूरे डेफिनेशन में कहीं भी हमने प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज नहीं की है, क्योंकि रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई काम नहीं है। तो ये जस्ट रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन है कि रैंडम वेरिएबल को डिफाइन कैसे करते हैं। तो ये सिंपल है कि ओमेगा जी बी अ सैंपल स्पेस अ फंक्शन x फ्रॉम ओमेगा टू r इज अ रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली x इनवर्स माइनस इनटू x ये बिलोंग्स टू g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो x इनवर्स दिस ये हमारे पास है। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं, है ना। तो अगर कोई सिग्मा फील्ड मेंशन होगा वहां पे, तो ये चेक करना होगा कि ये वाले जो है, अच्छा जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे f कोई फंक्शन है मान लो a2, या मान लो अभी के लिए मान लो r2r, एग्जांपल के लिए r2r, और अगर हम कहीं लिखते हैं f इनवर्स b, तो इसका क्या मतलब होता है? इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब इनवर्स इमेज की, नॉट फंक्शन की। इनवर्स इमेज है ये, इनवर्स इमेज ऑफ सेट b, इसका क्या मीनिंग है? ये तो यूजर है, ये सेट बी है मेरा, सो इनवर्स इमेज ऑफ सेट बी। तो ये इसका क्या मीनिंग होगा? इनवर्स बी को मैं क्या लिख सकता हूँ आगे फर्दर? हाँ जी, कौन बताना चाह रहा है? पार्था। हाँ, यहाँ पे जो बी है एक्चुअली ये सबसेट है इसका, इस वाले आर का। यहाँ बी जो मैं ले रहा हूँ वो दूसरा वाला आर जो कोडोमेन है उसका सबसेट है वो, क्योंकि इनवर्स इमेज निकाल रहे हैं ना हम। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जैसे ये इनवर्स इमेज लिखते हैं, सो दोज वैल्यू ऑफ एक्स
इन डोमेन, या तो मैं इसको डोमेन लिख दूं, मान लो ये डोमेन है डी, है ना, सो डी इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो यहां पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx बिलोंग्स टू b। सो यहां भी कुछ वही हो रहा है, अगर तुम देखना चाहो तो हो वही चीज रहा है, ये हमारा b है, सो x शुड बिलोंग टू दिस सेट। इसका क्या मतलब है, x शुड बी लेस देन दिस, यही मतलब है ना, तो यही चीज है, यहाँ तुम ये भी लिख सकते थे। सो इसको इनडायरेक्टली यही तो मतलब है कि those outcome in sample space such that ये जो x है ओमेगा this belongs to this set, यही सेट है, सेम बात। सो ये इसके इक्वल है, और ये वही चीज है, माइनस इन्फिनिटी से x तक मतलब क्या, माइनस x से छोटा होना चाहिए। सो ये सब एक ही चीज है, राइटिंग दिस 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 और दिस, दे आर सेम थिंग। तो ये तो हो गया डेफिनेशन, है ना। सो दिस इज द जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अ सिग्मा फील्ड। अगर सिग्मा फील्ड नहीं है तो सिंपल है, एनी फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। लेकिन अगर सिग्मा फील्ड आ गया तो एक एडिशनल कंडीशन आ गया कि फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर this will be a random variable if and only if this satisfy this condition, so that condition must be hold, so that है ना, बाद में इसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब इवेंट होनी चाहिए तभी तो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वही प्रोबेबिलिटी सीरियल बन जाती है। ये है, एग्जांपल से देख लेते हैं, चलो। तो आसान सा एग्जांपल बनाता हूं जो शुरू में बना रहे थे कि कॉइन इज टॉस्ड, तो इसका सैंपल स्पेस है 5h, नहीं सॉरी, ये तो सिग्मा फील्ड लिख रहा हूं, हमें सैंपल स्पेस लिखना है पहले, तो ht। अच्छा, अब सिग्मा फील्ड लिखना है, तो अभी मैं सिंपल ये वाला सिग्मा फील्ड लिख देता हूं, चलो ये ओके है ना, किसी को डाउट तो नहीं, ये सिग्मा फील्ड होगा क्योंकि है ना, ये सिग्मा फील्ड के सारे कंडीशन को सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड, तो सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड एक ही वर्ड है, तो इसमें तुम एम्प्टी सेट है, कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन है, सब है, ठीक है, तो ये सिग्मा फील्ड है। अब मैं एक x डिफाइन कर रहा हूं, x इज सिंपली नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, ठीक है जी। तो आप यहां से x करस्पॉन्डिंग टू h निकालोगे 1 आएगी, x करस्पॉन्डिंग टू t निकालोगे 0 आएगी। सो एक फंक्शन है x जो सैंपल स्पेस के आउटकम्स को किसी रियल नंबर में मैप कर रही है, लेकिन यहाँ सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल है, सो वी हैव टू फर्दर चेक। सो फर्दर चेक मतलब हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये वाली चीज, इसका मतलब है कि दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन, और हमें चेक करना होगा दिस मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x, नॉट देयर एग्जिस्ट फॉर सम, नहीं, फॉर ऑल। तो देखो, तो यहाँ देखो मेनली पार्ट क्या है ना, जैसे जो कैपिटल X के रेंज में दो ही वैल्यू है, जो रेंज है आपका उसमें 0 या 1 है, दो ही वैल्यू है, तो डिफरेंस क्रिएट कब होगा, जब स्मॉल x 0 से छोटी लोगे, या 0 से ज्यादा, या 1 से छोटी, या 1 से ज्यादा, तभी जाके डिफरेंस क्रिएट होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं एक दो आपको स्पेशल केसेस कंसीडर करके दिखा देता हूँ। ये बोलता है ना कि दिस बिलोंग्स टू G फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये हमारा काम है चेक करना, दिस आई नीड टू चेक। अगर ये ट्रू होगा स्टेटमेंट, देन ओनली वी कैन से कि दिस इज अ रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस सैंपल स्पेस एंड दिस सिग्मा फील्ड। आओ एक दो ट्राई कर लेते हैं। चलो मैं अगर ऐसा बोलूं कि चलो x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू, मैं अगर यहाँ पे चलो 1 ले लेता हूँ अभी के लिए, इसने कहा ना x कोई भी रियल नंबर लो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो अभी के लिए चूंकि हिट एंड ट्रायल है, या कोई अपना फेवरेट नंबर बता सकते हो, मैंने 1 जैसे चूज किया है, इफ यू वांट मी टू चेक एट, मतलब ये जो स्मॉल x है, व्हाटएवर रियल नंबर यू चूज, दिस सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। तो आप चाहो तो x की कोई वैल्यू बता सकते हो, उसके लिए मैं फाइंड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं 1 के लिए फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हाँ जी जी जी, जैसे कि हमने x को क्या लिया है, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, तो जैसे यहाँ हमने कॉइन को एक बार टॉस किया तो हेड आ गया,
तो हेड आ गया, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड कितने हैं उसमें 1, इसीलिए। और टी टेल आ गया, तो एक्स का मीनिंग क्या है हमारा नंबर ऑफ हेड, तो टेल में कहीं हेड दिख रहा आपको, तो यहाँ कितने हेड है 0 हेड है ना। सो दैट्स वाई, सो हेड में एक हेड है, यहाँ पे एक भी हेड नहीं है, वी आर काउंटिंग हेड्स। सो चलिए, तो यहाँ से हम ये चेक कर लेते हैं। सो दिस क्वांटिटी विल बी those outcome in sample space for which x omega will be less than equal to 1। अब बताओ इस सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम है जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू, ऐसे यहाँ पे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स में अभी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे कई लोग ऐसा समझ जाते हैं ना कि स्मॉल एक्स जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कैपिटल एक्स का, ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स दोनों में कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली, तो यहाँ पे के भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्मॉल एक्स की जगह पे। स्मॉल एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फ्री है वो कैपिटल एक्स से, उससे कोई मतलब नहीं कैपिटल एक्स से उसको कि वो रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने 1 चूज किया, स्मॉल एक्स के प्लेस से मैंने 1 चूज किया, आई कैन टेक एनी रियल नंबर। अब मुझे बताओ सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ है ना। सो ओमेगा अगर मैं एच लूंगा तो एच के करस्पॉन्डिंग 1 थी, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ओके है। टी रखेंगे तो एक्स करस्पॉन्डिंग टू टी 0 था, वो भी ओके है। सो दोनों आउटकम सेटिस्फाई कर रहा है एक्चुअली, तो ये तो ओमेगा ही आ गया और ये ऑलरेडी जी में है। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है कि रैंडम वेरिएबल हो गया, हमने एक नंबर के लिए चेक करना है, किया है अभी जस्ट। वी हैव टू चेक फॉर ऑल रियल नंबर, और हालांकि ऐसे चेक करेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, कभी चेक भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्ट मैं शुरू में समझा रहा हूँ, बाद में जनरलाइज कर लेंगे। तो -∞to, अगर मैं यहाँ पे जैसे 1 के बजाय मैं लेता हूँ 1/2, चलो अब इसको देखते हैं। ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, एक्स ओमेगा लेस देन इक्वल टू 1/2। अब आपको चेक करना है कि व्हाट आर द आउटकम इन द ओमेगा कैपिटल ओमेगा विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। so, कौन कौन से एलिमेंट है, आउटकम है इन कैपिटल ओमेगा दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो ओनली टी इज देयर है ना, ओनली टी जो होगा, टी के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू 0 है, सो 0 इज लेस देन हाफ, दैट इज ओके। हेड के करस्पॉन्डिंग 1 था एंड 1 इज लेस देन हाफ, नो, सो ओनली टी सेटिस्फाइज, सो ये ओनली टी आएगा इसमें। अब क्या ये सेट कंटेनिंग टी जो है, क्या ये सेट सिग्मा फील्ड में है, सो दिस डज नॉट बिलोंग टू जी, and that is enough to say x is not a random variable, है ना। one example is enough to say false। ओके तो देखो, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, क्वेश्चन ये कहता है डेफिनेशन ठीक से समझ लो, फिर उस पर अभी और लिख के बताता हूँ मैं बहुत डिटेल में। ये था डेफिनेशन, ये कहता है कि आपको ओमेगा सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जी सिग्मा फील्ड है, ये सैंपल स्पेस पेयर को बोलते हैं हम लोग। अ फंक्शन एक्स फ्रॉम ओमेगा टू आर इज, एक फंक्शन है जो सैंपल स्पेस के आउटकम को रियल नंबर पे मैप करेगा, उसको मैं बोलूंगा रैंडम वेरिएबल है इफ एंड ओनली इफ दिस सेट मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ एक्चुअली, तो मैंने स्मॉल एक्स को जब 1/2 रखा, यहाँ कोई भी रियल नंबर रखोगे ना तो वो सिग्मा फील्ड में होने चाहिए सेट। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमने x को रखा 1/2, x को क्या रखा 1/2। अब x को जब मैंने 1/2 रखा तो मैं देख रहा हूं कि सैंपल स्पेस का कौन कौन सा एलिमेंट है, सैंपल स्पेस में कौन से एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने x को रखा 2, तो तुम खुद चेक करो ना कहाँ तुम्हें डाउट है। x देखो कैपिटल x के पास 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, जो अगर मैं तुमसे ये बताऊं कि इस क्वेश्चन में रेंज ऑफ x जो है वो 0 और 1 है ना, रेंज में सिर्फ 2 ही वैल्यू है, तो कैपिटल x या तो 0 के इक्वल होगी या 1 के इक्वल होगी, चाहे तुम कैपिटल है ना स्मॉल x कुछ भी ले लो। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे कि अब तुम देखो x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, बताओ भाई नवल तुम्हें डाउट है ना। तो
कैपिटल एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी? बताओ, एक्स के पास दो ही तो वैल्यू है भाई, ये तो 1 है या 0 है, यही तो वैल्यू है ना। देखो एक्स के पास कितनी वैल्यू, या तो एक्स 0 है या एक्स 1 है। एक्स 0 कब है? टेल के करस्पॉन्डिंग। 1 कब है? हेड के करस्पॉन्डिंग। ये चीज है, टेल के करस्पॉन्डिंग 0 है, हेड के करस्पॉन्डिंग 1 है। सो बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको? कैपिटल। हाँ, तुम्हें को समझ नहीं आ रहा भाई नवल, क्या समझ नहीं आ रहा एक्चुअली? ये पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, समझ क्या नहीं आ रहा है, तब जाके आगे आंसर दे पाऊंगा ना, है ना। सो टेल के करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 0 लेस देन हाफ है, तो टेल सेटिस्फाई कर, इसलिए यहाँ टेल आया बस। पिछले वाले में हेड टेल दोनों सेटिस्फाई कर रहा था इस कंडीशन को, तो हेड टेल दोनों आ गया। मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ जहां कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर मैं इसे फर्दर फाइंड करता। सो ये तो बस डेफिनेशन था, देखो। सो अगर फर्दर मैं इसी को कंटिन्यू करूं कि x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू, चलो मैं लेता हूं फॉर एग्जांपल -1/2 अभी के लिए। x कैन बी, स्मॉल x कैन बी एनी रियल नंबर, तो मैंने -1/2 ले लिया अभी। तो इसका मतलब मुझे वो आउटकम ढूंढने पड़ेंगे सैंपल स्पेस में से जिसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू -1/2 से कम हो। अब x की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, कैपिटल x की वैल्यू, एक तो एक स्मॉल x है, एक कैपिटल x है। सो कैपिटल x रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है। सो कैपिटल x कैन टेक वैल्यू 0 और 1, कैपिटल x। स्मॉल x हमने यहां फिक्स किया -12। तो आपको देखना है कि कैपिटल x की कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, और जो भी कैपिटल x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस का आउटकम यहां लिखना है मुझे। तो यहाँ पे x को 0 रखेंगे, 0 लेस देन -12 नो, 1 लेस देन -12 नो। सो x के पास दो ही वैल्यू है कैपिटल x के पास, और दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो मतलब नो वन सेटिस्फाइज। सो मींस यहाँ पे कोई भी सैंपल स्पेस का आउटकम आएगा ही नहीं, क्योंकि ना तो 0 1 सेटिस्फाई करेगा, ना 0, ना h आएगा ना t आएगा। तो ये हो गया एम्प्टी सेट, और ये बिलोंग कर रहा है सिग्मा फील्ड में। बट लाखों एग्जाम्पल जो सपोर्ट में है वो कम है किसी स्टेटमेंट को ट्रू कहने के लिए। एक स्टेटमेंट जो अगेंस्ट है किसी स्टेटमेंट के, तो वो फॉल्स है। सो वन एग्जांपल दैट इज अगेंस्ट द डेफिनेशन, सो दैट्स व्हाई x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसको मैं जनरल लिख देता हूं, तो जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं। देखो, तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं, सो मतलब फॉर एवरी रियल नंबर लिख देता हूं मैं। सो इफ आई राइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, x इनवर्स -2x जी। हाँ, सिग्मा फील्ड क्या गिवन है एग्जैक्टली अब वो डिसाइड करेगा। अगर सिग्मा फील्ड दिया हुआ है कोई नॉन ट्रिवियल, तो सिग्मा फील्ड एक्चुअली अब डिसाइड करेगा कि वो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। अब तक आप लोग जो लोअर क्लासेस में 11th 12th में जो रैंडम वेरिएबल था या बीएससी में था, जहां पे आपको सिग्मा फील्ड बताया ही नहीं गया, तो वहां पे इतना ही काफी था कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, कोडोमेन रियल नंबर है, इतना ही काफी था रैंडम वेरिएबल होने के लिए। मतलब अगर सिग्मा फील्ड नहीं होता, सो इतना चेक करना काफी है कि रैंडम वेरिएबल होने के लिए। बट अभी अगर सिग्मा फील्ड गिवन है मुझे, तो सिग्मा फील्ड डिसाइड करेगा आगे कि वो रैंडम वेरिएबल होगा कि नहीं होगा। ये सिग्मा फील्ड नॉन ट्रिवियल का मतलब पावर सेट नहीं है। नॉन ट्रिवियल मतलब, ट्रिवियल यहां बोलने का मतलब ये है कि जो पावर सेट है लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड है। तो मैं ट्रिवियल का मतलब ये है कि जो पावर सेट हमेशा सिग्मा फील्ड होगा, और जहां कोई सिग्मा फील्ड नहीं है वहां पे पावर सेट ऑफ कैपिटल ओमेगा सिग्मा फील्ड है, लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड। जैसे हम 11th 12th क्लास में जो भी हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हैं, तो वहां भी रैंडम वेरिएबल है, लेकिन वहां सिग्मा फील्ड तो बात ही नहीं होती है। तो जहां पे सिग्मा फील्ड की बात ही नहीं होती है, वहां पे हिडन है
कि सिग्मा फील्ड पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो वहां सिग्मा फील्ड में ओमेगा के ऑल सबसेट्स अवेलेबल है, इसीलिए वहां पे हम लोग बोलते थे कि ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा इज इवेंट, और इवेंट है ना, जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो इवेंट है। अब मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही इवेंट है, फाई एंड ओमेगा। इस क्वेश्चन में जो मैं अभी लिखा हूं बोर्ड पे, कैपिटल ओमेगा के पास 4 सबसेट है, लेकिन आउट ऑफ दिस 4 सबसेट ओनली दिस 2 आर इवेंट, रेस्ट 2 आर नॉट इवेंट। तो अब जब सिग्मा फील्ड आएगा तो वो ये भी डिसाइड करेगा कि कौन सा सेट इवेंट है और कौन सा इवेंट नहीं है। तो जो भी ओमेगा का सबसेट सिग्मा फील्ड का मेंबर है वही सिर्फ इवेंट होगा। वो सबसेट ओमेगा का जो सिग्मा फील्ड में बिलोंग नहीं कर रहा वो इवेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे बोलूं तो सेट कंटेनिंग H इज नॉट द इवेंट एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। ये जो सेट कंटेनिंग T है वो इवेंट नहीं है ना, इसलिए रैंडम वेरिएबल नहीं है। अगर ये इवेंट होता तो ये रैंडम वेरिएबल हो जाता। सो यहाँ पे दिस इज नॉट द इवेंट, दिस इज नॉट, ये दोनों इस क्वेश्चन में इवेंट नहीं है, ये दोनों सबसेट है ओमेगा का, बट these two are not event here in this question. So जब सिग्मा फील्ड अगर मेंशन रहेगा पर्टिकुलरली या गिवन है वहां पे, तो वो फिर डिसाइड करेगा कि कौन सा सबसेट इवेंट होगा कौन सा इवेंट नहीं होगा। फिर वो भी डिसाइड करेगा आगे रैंडम वेरिएबल कब, रैंडम वेरिएबल एक्स रैंडम वेरिएबल होगा कब नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ जी, तो देखो मैं इन जनरल लिख देता हूँ उसका मीनिंग। तो यहाँ पे x के पास दो ही वैल्यू ना, 0 या 1 है। तो एक केस है कि x लेस देन 0 हो सकता है, दूसरा केस है मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तीसरा केस है मोर देन इक्वल टू 1। मतलब पूरे रियल नंबर के इंटरवल को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 0 1, एक ये और एक ये। या तो x लेस देन 0 है, या x 0 से 1 में है, या x 1 से ज्यादा है। अब इस केस में अब आप डिसाइड कर लो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। जब मैंने कहा था x लेस देन 0 है, तो यहाँ मैंने वही 3 एग्जांपल बनाए हैं, आप ध्यान से देखोगे तो जब मैंने x को लिया लेस देन 0 माइनस हाफ, अब आप माइनस हाफ के बजाय यू चूज एनी नंबर लेस देन 0, स्मॉल x के प्लेस पे आप कोई भी x चूज करो लेस देन 0। सो टाइम हो गया ना, अच्छा। सो आप कोई भी यहाँ पे ले लो, -1 -2 -3 -100 माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी नंबर तो नहीं है, बट यू चूज एनी नंबर कोई भी लेस देन 0, तो हर बार आंसर आपका एम्प्टी सेट ही आएगा। सो यू व्हाटएवर स्मॉल x यू चूज लेस देन 0, स्मॉल x एक फिक्स नंबर है, यहाँ हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन मतलब यहाँ हम रेंज बता रहे हैं कि x आप कोई भी नंबर 0 से छोटी ले लो, तो आपका आंसर यहाँ 5 ही आएगा, जो कि एक्चुअली इस सिग्मा फील्ड में है। ओके, आप कोई भी नंबर स्मॉल x चूज करो 0 और 1 के बीच, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ 1/2 लिया था। सो फॉर दैट ये सेट आया। सो हर बार आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ सेट कंटेनिंग T ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। यू चूज एनी x मोर देन और इक्वल टू 1, तो जैसे मैंने यहाँ 1 ही ले लिया था, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 100 इन्फिनिटी आगे तक कुछ भी ले लो, तो हर बार यही आंसर आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा ही आ जाएगा। अब यहाँ डिसाइड ये करना होता है कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, तो चाहे x 0 से कम हो, 0 से 1 के बीच हो, या 1 से ज्यादा हो, इन तीनों केस में जो भी सेट्स आए ऑल मस्ट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, दिस डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, एंड दैट्स व्हाई x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जब x मेरा 0 1 के बीच है ना, इन दैट केस दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, देयरफॉर x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। तो नहीं होगा, यस, क्योंकि उसने कहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसने कहा था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कहा था, तो हर x के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट शुड होल्ड। ठीक है, तो अभी थोड़े और कुछ एग्जांपल आप लोग ट्राई करके देखो, डिफरेंट डिफरेंट बनाकर मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप ऐसे और एग्जांपल्स बना के खुद से बुक में देखो, वीके रवायत वाली बुक में आपको ये सब दे रखा है एग्जांपल के साथ। चैप्टर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जो आज मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक वहाँ चैप्टर 2 स्टार्ट होता है वीके रवायत में, जो बेसिक पढ़ाया था वो चैप्टर 1 चल रहा था। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, आप एक बार इसको थोड़ा पढ़ो, डिफरेंट बुक से जाके देखो रैंडम वेरिएबल क्या है, तो ये थोड़े एडवांस डेफिनेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा फील्ड। तो
फिर इसको अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी गेट का बैच है तो हम लोग अभी रैंडम वेरिएबल के मैं क्वेश्चन, जिन लोगों को रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी आता है, सो है ना, जिन लोगों को रैंडम वेरिएबल आता है वो अभी अभी मैं आज जो क्लास है अभी 9:30 to 11 उसमें रैंडम वेरिएबल के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मेनली PYQs या असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। अभी अगले 3-4 क्लास तक मैं गेट बैच में रैंडम वेरिएबल खत्म हो गया है, मतलब बेसिक खत्म हो गया है, तो उसका मैं अभी आज प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है, जिनको अटेंड करना हो कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी आता है ना, बाकी लोग जा सकते हैं। तभी गेट की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। सो कल फिर सेम टाइम पे हम रैंडम वेरिएबल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।